स्थापयामी पूजामी दिवा अगरबत्ती ओळून घ्या एकदा साध्यमणी सक्तमणीना योजितमे दीपगुणदेवेश त्रैलोक्य तिमिर दीपम दर्शयामी परमेश्वर धूपम दर्शयामी दीपम दर्शयामी पूजा प्रारंभाचा सप्ताह प्रारंभाचा संकल्प करतो आपण धरून ठेवा पाणी स्वास्ति स्वास्ति श्री विष्णु अज्ञा प्रवर्तामणि सद्य ब्रह्मणे द्वितीय परादे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्पत मन्वतरे कलियुगे कली प्रथम चरणे मृत्युलोक भारतवर्षे गोदावरी दक्षिण तीरे के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम। देखिए ये धरती पर पहली बार राम नाम का घोष चल रहा है। कपालेश्वर नगर के इस मैदान में पहली बार जय श्री राम को अपन गीत गा रहे हैं। मेरे सामने आप बैठे हैं, आप भी गाना। अगर किसी के घर में आवाज जा रही है वो भी गाना। कोई सो रहे हो, कोई खा रहे हो, कोई आ रहे हो, कोई जा रहे हो, लेकिन फिर भी राम नाम जरूर बोलना। कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम हरि दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय गाओ ना। ओ श्री राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय जय श्री राम जय नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च
किरीट केयूर महार निष्कैर मण्युत्तमालं कृत सर्वगात्रम् पीताम्बरं काञ्चन चित्रनद्धम् मालाधरं केशवमभ्युपैमि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् चिन्ता संतापहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्त्रियाणां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः परमहंसाय आस्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमो वेद व्यास पाराशर वाल्मीकि शुक चरण कमलेभ्यो नमः श्री राम जय जय राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम जय श्री रामचंद्र भगवान की कृष्णचंद्र भगवान की श्री मोर मुकुट वंशी वाले की जय। ओम गाना श्री राम जय राम श्री राम श्री राम
सकल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री बाल गया, किसी का ताल छूट गया ना गाते गाते, तो बोलते हैं कोई छोटी गलती, लेकिन सूर गया तो सर गया, सूर नहीं जाना चाहिए। इसलिए थोड़ा मेरे और आपके बीच में चर्चा का एक विषय है श्रीमद् भागवत कथा, धन्या भागवती वार्ता। ये भागवत की वार्ता बड़ी धन्य है, इसको गाने वाला, इसको सुनने वाला बड़ा धन्य है। धन्या भागवती वार्ता। इस कथा की शुरुआत ही धन्य शब्द से हुई है। दो प्रकार के वक्ता होते हैं जीवन में, एक धिक्कार है बोलता है, और दूसरा धन्य है बोलता है। ये आयुष्य धन्य है। ये धरती पर हमें एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जीवन तो अपना बहुत बड़ा रहता है, कोई 50 साल जीते हैं, कोई 100 साल जीते हैं, कोई कितने साल जीते हैं, लेकिन उसमें जितना समय आपने सत्संगति की, आपका असली जीवन उतना ही है। आपका जीवन कितना है? अगर आपने 1 घंटे तक ही कहीं सत्संग मानो श्रवण किया हो, किसी पुरुषार्थी, किसी महापुरुष की संगति की हो, तो आपके 50 साल में केवल 1 घंटे ही आपकी जिंदगी सफल रही। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो हर योनि में। बच्चे तो गाय के भी होते हैं, बच्चे तो पक्षी के भी होते हैं, भोजन तो वो भी करते हैं, अपने बच्चों का पालन तो वो भी करते हैं। लेकिन मनुष्य में थोड़ा सा डिफरेंस है, मनुष्य में थोड़ा सा अंतर है। भाई राम कहो रे, भव जल पार तरो रे। ये डिफरेंस है पक्षी में, पशु में और मनुष्य में, कि मनुष्य राम बोल सकता है, मनुष्य भगवान को याद कर सकता है, मनन कर सकता है। और धन्य है आज हमारी ये कथा करते करते, ये गांव वो गांव, ये नगर वो कॉलोनी वो मंदिर, घूमते घूमते आज ये कथा अपने ही नगर में आ गई, कपालेश्वर नगर। इसका थोड़ा सा प्रयोजन है। कथा यूं ही नहीं आई, वास्तव में माताजी लतिका हरि खैरनार, आप सब इनको जानते भी हैं, और इनके प्रिय पुत्र कैलाशवासी भाई प्रीतम, इनका अकाल ही ऐसा निधन हो गया। और पितरों के लिए क्या करें, तो माताजी ने एक सुंदर निर्णय लिया। घर में रोते बैठेंगे, याद करते बैठेंगे कि अब जाने वाले की गति के लिए कोई प्रयत्न करेंगे। मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे, अकस्मात तो ही पुढे जात आहे। जाने वाले को हम वापस नहीं ला सकते। तरुवर से पत्ता टूटे फिर से लगे न डाल, पेड़ से पत्ते गिरे, कोई ऐसा साइंस नहीं है, कोई ऐसा कोई गम नहीं बना, कोई फेविकॉल नहीं बना जो टूटे हुए पत्ते को वापस जोड़ दे। किसी के दादा दादी चले गए, किसी के माता पिता चले गए, किसी के पुत्र पुत्री चले गए, ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, रोज कानों में खबर आती है कि भाई अमुक जगह कोई चले गए, लेकिन फिर भी हमारे मन में जागरण नहीं होता,
हम जो करते हैं वही करते हैं। तो प्रीतम भाई के स्मरणार्थ माताजी ने अच्छा निर्णय लिया। एक मुट्ठी भर के 51,000 रुपए उन्होंने एकदम निर्णय लिया कि कथा करनी है। मैंने कहा माताजी बरसी आने दीजिए फिर करते हैं। नहीं बोले, सदगति क्या जीवन की पकड़ी आस, जीवन की कोई आशा नहीं कि जीवन किसका कितना बाकी है। अपने सामने थाली रखी है, भोजन बाकी है और हाथ में निवाला है और वो निवाला मुंह तक जाएगा, इतना भी भरोसा नहीं है। इसलिए माताजी ने तत्काल निर्णय लेके ये कथा आग्रहपूर्वक, मैंने कहा आप चिंता मत करिए, जैसे आपका इसमें योगदान रहा ऐसे इसमें आप सभी का भी योगदान होता रहेगा। कथा तो शुरू हो गई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सुनने वाले, कहने वाले, अगर हमारे भी पितृगण कहीं अटके हैं तो सुनने वालों को भी वही फलश्रुति है। हमें नहीं मालूम कि हमारे पूर्वज कहाँ पे अटके पड़े, और जाने वाले को कोई बाद में ज्यादा याद भी नहीं करता। तो धन्य है ये भागवत की वार्ता कि नगर नगर घूमते घूमते आज ये कपालेश्वर नगर में शुरू हुई। मैं जितने आप सब यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबका आभारी हूँ। मेरे संगीतकारों का मैं आभारी हूँ। स्वर साक्षात ईश्वरम। संगीत क्यों चाहिए? संगीत समय पास करने का साधन नहीं है। आपने कथाएं बहुत जगह सुनी, हर जगह तबला, पेटी, बांसुरी, वायलिन, अनेक अनेक वाद्य से संगीत के द्वारा कथाएं होती है। संगीत क्यों? विदाउट संगीत क्यों नहीं? क्यों? गंगा किनारे हरिद्वार में जो कथा हुई थी उसमें भी संगीत था। श्री सुखदेव जी महाराज ने ऊंचे आसन पर बैठ करके परीक्षित राजा को जो कथा सुनाई थी उसमें भी संगीत था। संगीत वक्ता को आगे का याद नहीं आता, इसलिए समय पास करने के लिए संगीत रखा है, ऐसा नहीं है। संगीत शब्द ब्रह्म सहोदरम, स्वर साक्षात ईश्वरम। जिसको स्वर मिल गया ऐसा समझ लीजिए कि उसको सूर मिल गया, उसको भगवान मिल गया। देखिए ना, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हैं? गाते हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो आदमी तो गाते हैं, बहुत ज़्यादा दुख हो जाए तो क्या करते हैं? तो भी गाते हैं। तो संगीत भगवान को मिलाने वाला एक परम साधन है। हरिद्वार में गंगा किनारे भी संगीतकार बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज ने गाया नहीं, सुखदेव जी महाराज ने किसी प्रकार का वाद्य नहीं बजाया, क्योंकि ये वैराग्य मूर्ति है, ये भाव वक्ता है। ना इनको हंसना आता है, ना इनको रोना आता है, ना ही गाना आता है और ना ही नाचना आता है। उसका नाम है वैराग्य। विगतः रागः इति नाम वैरागः। जिंदगी के सारे राग जिसके सीमित हो गए, निवृत्ति, हर प्रकार से निवृत्ति, उसका नाम है वैराग्य। तो सुखदेव जी महाराज वैराग्य पूर्वक ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा कथा सुना रहे हैं और उनकी कथा में संगीतकार थे। प्रहलाद स्थालधारी वीणाधारी सुरर्षि। भक्त प्रहलाद आपने सभी ने देखा है, सुना है, चर्चा वारंवार सुनी है भक्त प्रहलाद की। विदारुनी दैत्य प्रेम पान्हा पाजीला, पांडुरंगे यही वो पांडुरंगे। भगवान नरसिंह का अवतार जिस बालक के लिए आया वो प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद। ये प्रहलाद ताल बजाने लगे, ताल देने लगे। प्रहलाद तालधारी और वीणाधारी सुरर्षि। ब्रह्मा जी का पुत्र नारद देवर्षि वीणा बजाने लगे, संगीत शुरू हो गया, कथा शुरू हो गई। उद्धव इंद्रो वादि मृदंगम। देवाधिदेव, देवों का राजा, स्वर्ग का राजा देवेंद्र इंद्र मृदंग बजाने लगे। आपने वारकरी भाइयों के हाथ में कभी देखा होगा ना मृदंग।
इंद्रोवादि मृदंगम उद्धव कांस्यधारी। और भगवान के प्रिय मित्र उद्धव, उद्धव कैसे हैं? बोले हूबहू कृष्ण जैसे हैं। उद्धव का और कृष्ण का दोनों का रूप एक जैसा, दोनों दिखने में एक जैसे थे। और ऐसे परम मित्र उद्धव कांसे के बड़े बड़े झांझ बजाने लगे। जैसे आपने जगन्नाथपुरी की यात्रा का दर्शन किया हो तो उस पुरी की यात्रा में भगवान जब बाहर रथ पे निकलते हैं तो बड़े बड़े झांझ बजते हैं कांसे के, बहुत आवाज होती। प्रहलाद स्थालधारी वीणाधारी सुरर्षि इंद्रोवादि मृदंगम उद्धव कांस्यधारी। प्रसिद्ध संगीतकार बैठे हो, मानो इस प्रकार से संगीत शुरू हो गया। अब केवल बाजे से काम चलता है क्या? केवल वाद्य से काम चलता है? गायक भी तो चाहिए ना। अच्छे बजाने वाले संगीतकार हो तो अच्छा गाने वाला गायक भी चाहिए। तो इस हरिद्वार में गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज की और परीक्षित राजा की कथा में एक सुंदर सा गायक बिठाया। पार्थ, धनुर्धर, धनंजय, अर्जुन, महाभारत का प्रसिद्ध योद्धा, पांडवों में से एक अर्जुन। राग करता अर्जुनो भूत, प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन गीत गाने लगे और संगीत बजने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आप भी ये कथा में, आज तो पहला दिन है, संगीत के साथ, भजन के साथ, ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ इस कथा को अपने अंदर आने देना। आपके पास क्या है मुझे नहीं मालूम, और यहाँ से क्या दिया जा रहा है उसके लिए अपने कानों को तैयार रखिए। भरते रहिए, भरते रहिए। पिबत भागवतम रसम आलयम। अपने कानों को द्रोण बना करके आप तो इस रस का पान करिए। वेद व्यास जी ने यह नहीं लिखा कि कथा श्रवण करिए, उन्होंने लिखा पिबत भागवतम रसम आलयम। आप ये भागवत जी के रस का पान करिए। मेरा भी आपको निवेदन है, आज कथा थोड़ी लेट शुरू हुई, पहला दिन है ना, प्रथम दिन थोड़ा सा रहता है माहौल नया, माइक, मंडप, संगीत सभी को एडजस्ट करने में टाइम जाता है। भले ही आपका मेरा परिचय नया नहीं है, लेकिन आज मेरे और आपके बीच में कोई दूसरी चर्चा नहीं, आज मेरे और आपके बीच में शास्त्र की चर्चा है। आज मुझे शास्त्र बोलना है। मम कर्ण रसायनम, अपने कानों में रसायन की तरह पड़े, उसका नाम है ये श्रीमद् भागवत। तो इस कथा में प्रथम दिन कहने वाले हम, सुनने वाले हम, कहने वाले भगवान श्री हरि के चरणों की कोटि कोटि वंदना करते हैं। ये कथा गांव-गांव में आपने वारंवार सुनी, यहाँ भी भागवत, वहाँ भी भागवत। कुछ लोग तो बोलते हैं कि इतनी भागवत क्यों सुनने की, एक बार हो गई ना, बस हो गई। कथा एक बार सुन ली, बार बार क्या सुनने की। सुर में नहीं है? प्रकार के कई कार्यक्रम होते हैं। किसी के घर में बर्थडे होता है, किसी के घर में कोई जन्म लेता है, कोई चला जाता है, किसी के घर में शादियां होती है। स्वार्थ के कई आयोजन होते हैं, लेकिन धर्म का आयोजन कहीं कहीं होता है। धन्य है हमारे आयुष्य के ये दिन, ये 7 दिन हमारे बड़े धन्य हैं कि हम यहाँ बैठ करके हरि गुणगान गाएंगे और हरि गुणगान सुनेंगे। संकल्प हो गया, मेरी जगह यहाँ निश्चित हो गई कि मैं 7 दिन तक यहाँ बैठ के कथा गाएंगे। अब आप लोग भी अपनी जगह निश्चित कर लेना कि मैं 7 दिन तक यहाँ बैठ करके कथा हम लोग सुनेंगे। आज अगर जगह कोई पसंद नहीं आई हो तो कल बदल लेना। आसन सिद्ध होता है, एक जगह बैठ के कथा सुनेंगे।
आपको फल प्राप्ति उतनी ही अधिक मिलेगी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की वार्ता, पितृगणों को तृप्ति देने वाली, जो चले गए उनको गति देने वाली और जो है उनको रास्ता दिखाने वाली। नहीं तो जिंदगी में धन धन यही कर रहे हैं लोग, धन धन करते करते कब निधन हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। हम तो बहुत सोचते हैं कि हम 100 साल जिएंगे, हजारों साल जिएंगे, लेकिन नहीं मालूम कि किसकी श्वास कितनी बाकी है, कौन कब जाएगा मालूम नहीं। कहीं मैंने पढ़ा था कि आने की तो भी खबर रहती है कि भाई 1 महीना हो गया, 9 मास हो गए गर्भवती महिला कि अब बालक आने वाला है, लड़का आएगा लड़की आएगी, लेकिन जाने की कोई खबर नहीं है। लेकिन जाने की भी खबर होती है। शिव पुराण में उसका उल्लेख है, कभी अगर उसकी भी चर्चा होगी तो आपको सुना दूं। तेल में, घी में, पानी में अगर आपको अपना ही प्रतिबिंब नजर नहीं आए तो समझ लेना कि 15 दिन में जाना है, 15 दिन में जाने की तैयारी है। मुंह अगर सूखने लग जाए, 15 दिन महीना भर आपको इतनी प्यास लगे कि मानो गला सूखता है, मुंह सूखता है, तो समझ लेना चाहिए कि 6 महीने में जाना है। कटिका छनी कर मुरली उरमा शीश मुकुट। सभी भागवत कथा शुरू करनी है तो किसका ध्यान करना है? हम लोग हर कथा में ये मंत्र जरूर बोलते हैं, शीश मुकुट कटिका छनी कर मुरली उरमाल। एहि बाणिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री यमुने महारानी की जय हो। आइए, मैं बहुत ही मानो प्रसन्न हूँ कि कपालेश्वर नगर के इस स्थान पे कथा हो रही। महात्म्य के पहले मंत्र में भगवान को प्रणाम किया और ठीक दूसरे मंत्र में संत को प्रणाम किया। क्यों? तुका मने तुका मने जे कारंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले। जे कारंजले गांजले म्हणे जो आपुले। तोची साधू ओळखावा, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा, देव तेथेची जाणावा। फूल है, ये
ये ग्रंथ का ज्ञान क्या है? सुवर्ण का फूल है, और ऐसा है कि सोने का फूल है लेकिन उसमें सुगंध है। आपके कान में, गले में, हाथ में सोना है, क्या वो सुगंधित है? आपके सोने की सुगंध आ रही है? नहीं। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है कि इसमें ये सुवर्ण तो है ही, लेकिन इसमें सुगंध भी है। दिने दिने नवम नवम। तो इस प्रथम दिन की कथा में हर जगह नियम रहता है कि महात्म्य की कथा सुनाई जाए। वक्ताओं की शैली है, कोई कोई वक्ता आखिरी दिन महात्म्य सुनाते हैं, जैसी जिसकी सुनाने की पद्धति। हम यहाँ 7 दिन तक कथा गाएंगे और सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले तो कोई भी कार्य हम करते हैं तो पहले ये बोलते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या मतलब। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। केवल मनुष्य ही स्वार्थी ऐसा नहीं है, देवी देवता ऋषि मुनि सब स्वार्थी है। मुझे क्या मिलेगा? और आप भी देखते हैं मंडप लगा, 7 दिन में मंडप वाला आखिरी दिन दक्षिणा लेके जाएगा। संगीतकारों को दक्षिणा, वक्ता को दक्षिणा, ब्राह्मण को दक्षिणा, सुनने वाले को क्या मिलेगा? 7 दिन में हम यहाँ 7 दिन तक गाते हैं, सुनते हैं, क्या मिलेगा? इसी को बोलते हैं महत्व, महात्म्य की कथा कि मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता, मुझे क्या मिलेगा। इसलिए प्रथम दिन आपको सुना दूं कि हमें क्या मिलेगा। अपने महात्म्य की कथा श्रीमद् भागवत में नहीं आई। भागवत का महात्म्य व्यास जी ने ही लिखा, लेकिन दूसरे ग्रंथ में आया, पद्म पुराण में। तो भागवत शुरू होने से पहले आपको पद्म पुराण की ये महात्म्य की कथा सुना दूं। श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में गाया। सच्चिद आनंद रूपाय, ये मंत्र भी आपने वारंवार सुना है। ये महात्म्य की कथा का पहला मंत्र है, ये मंगलाचरण है। मंगल, मंगल मतलब प्रगति, मंगल मतलब आगे बढ़ना। घर में किसी की शादी हो तो लोग बोलते हैं मंगल कार्य। मंगल मतलब आगे बढ़ना। शादी हुई तो आगे क्या? बालक आएंगे, बालकों के बालक आएंगे। मंगलाचरण मतलब इस मंत्र को याद करके हमें आगे बढ़ना है। कौन सा मंगलाचरण है? सच्चिद आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिद आनंद रूप है, जिसको हम लोग सुनने के लिए बैठे, वो कोई नश्वर नहीं है। हम किसी ऐसे वैसे की चर्चा सुनने के लिए नहीं बैठे, हम ईश्वर की चर्चा सुनने के लिए बैठे। सच्चिद आनंद घन, सत्य भगवान का स्वरूप कैसा है? कोई बोलेगा मार्बल के हैं, कोई बोलेगा माटी के हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं। अपने कागज पे भगवान बैठे। हर धातु के भगवान बना सकते हैं, लेकिन भगवान का मूल रूप, भगवान की मूर्ति किस धातु की है? सच्चिद आनंद। भगवान सत्य रूप है। जब भगवान को याद करने लग जाओगे ना, अपने आप जीभ सच बोलने लग जाएगी, प्रयास करना नहीं पड़ेगा। भगवान जब भी अपने अंदर आएंगे सत्य बन करके आएंगे, और जब भी भगवान अपने भीतर आएंगे ज्ञान बन करके आएंगे। और जो भी कोई भगवान को याद करेगा वो कैसा मिलेगा? आनंद, आनंद, आनंद मूर्ति। नाम घेता वाया गेला ऐसा कोनी आयकिला, संत तुकाराम जी ने लिखा। किसी ने यज्ञ किया, गलती हो गई, चले गए नरक में।
किसी ने गायों का दान कर दिया। भागवत जी में कथा आएगी। अपने हर कर्म में कोई ना कोई कमी रह सकती है, पाप लगेगा, दोष लगेगा, लेकिन भगवान के नाम लेने में कोई दोष कभी नहीं लगता। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, आपका भाव हो या कुभाव हो। पाँव दुखते हैं तो भी लोग हे राम बोलते हैं, सर दुखता है तो भी राम जी का नाम लेते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। राम जपत मंगल दिसि दस हूँ। जो भी कोई भगवान को याद करता है, नाम लेने से कल्याण ही होता है, और नाम लेने वाला हमेशा आनंदी ही रहता है, क्योंकि आनंद भगवान का स्वरूप है। सच्चिद आनंद, आनंद घन। और भगवान का दूसरा रूप क्या है? विश्व की उत्पत्ति का कारण है। उन्होंने मुझे बनाया, आपको बनाया, सारी सृष्टि को बनाया। हवा मैंने भी नहीं बनाई, मैंने पानी भी नहीं बनाया, मैंने मिट्टी का एक कण भी नहीं बनाया। आपने बनाया? आपने भी नहीं बनाया। अपने दादा परदादा ने बनाया, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो ये कोई न कोई है जिसने ये बना चुका है। विश्व की उत्पत्ति के कारण है भगवान की, उन्होंने ही बनाया। इसका कारण क्या है? भगवान। और विश्व की उत्पत्ति करने के बाद उसकी एक और कला है कि वो विश्व में रहता भी है, जगन निवास, वो जगत में निवास भी करता है। तापत्रय विनाशाय, और भगवान का एक और गुण है, वो तीनों तापों से छुड़ाने वाले हैं, आधि दैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक। और ऐसे परमात्मा को हम कहने वाले, हम सुनने वाले प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। और महात्म्य का ठीक दूसरा मंत्र, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आप घबराना नहीं, संस्कृत है, लेकिन ये जरूरी है, यही भागवत है। ये संस्कृत आपके जो कानों में आ रही, यही मूल भागवत है। पहले मंत्र में भगवान को प्रणाम किया और ठीक दूसरे मंत्र में संत को प्रणाम किया। और कौन सा संत? इसमें एक छोटी सी कहानी आ गई। एक पूरे मंत्र में, ये 4 लाइन में बहुत बड़ी कहानी आ गई। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। एक दिन की बात है कि वेद व्यास जी के आश्रम में वेद व्यास जी की पत्नी गर्भवती थी। ये प्रसंग है, आपने वारंवार सुना होगा, लेकिन आज मेरी दृष्टि से सुन लीजिए। पत्नी गर्भवती है तो घर में कितने दिनों में बालक आना चाहिए? 9 महीने, 10 महीने, 7 महीने, 8 महीने। लेकिन ये पत्नी 1 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल हो गए, लेकिन गर्भ ने जन्म नहीं लिया था। और 12 साल होने के बाद जब सहा नहीं गया, तब वो देवी गर्भवती मानो त्राही माम करती है कि कोई उपाय करिए। अगर ये आधुनिक जगत की नारी होती तो तुरंत सीजर के हॉस्पिटल चली जाती। वास्तव में ये पौराणिक कथा है, भागवत इतिहासात्मक है। ये भागवत जी में अनेकों इतिहास आते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने पिता को बुला लिया, वेद व्यास जी ने अपने पिता को बुला लिया कि ब्रह्मा जी, आप मेरी पत्नी का थोड़ा सा देखिए कौन आ रहा है, ये कौन सा बालक है, जन्म क्यों नहीं लेता।
उस गर्भ की प्रार्थना कर रहे हैं कि बालक आप ऐसे कैसे अद्भुत व्यक्ति हो, कौन हो आप, और आप जन्म क्यों नहीं ले रहे हैं, आपको मालूम है गर्भवती नारी खा नहीं सकती, चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, सो नहीं सकती, कितनी कितनी परेशानी। तो करुणा करके इस माँ की ऊपर एक करुणा कर दो, जन्म ले लो। जीव उवाच, अंदर से जीव बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगा, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं माँ के पेट में ही ठीक हूँ। अगर मैं बाहर आऊँगा तो ये संसार मुझे वापस आपका विस्मरण करा देगा, मैं भगवान को भूल जाऊँगा। को हम, बालक जन्म लेता है तो कैसे रोता है, को हम, मैं कौन हूँ, जिसको खुद का ही भान नहीं होता। इसलिए मैं संसार में जन्म नहीं लूंगा, मैं यही ठीक हूं, भजन करूंगा। ब्रह्मा जी ने अभयदान दिया था कि बालक मैं तुम्हें अभय देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि माया तुम्हें घेरे नहीं। करुणा करके बालक का जन्म तो हुआ, लेकिन बालक ने अपने आप को 16 वर्ष का नवयुवक बना लिया। गर्भ कितने दिन का, 12 साल का। और उन्होंने अपने आप को, योगी है ना, माँ के पेट में ही योग कर लिया। और माया से, योगियों की भी अपनी एक निजी माया होती है, माया से उन्होंने अपने आप को 16 वर्ष का बनाया। माता पिता की परिक्रमा की, उनका मुंह तक नहीं देखा, और वो तो भागने लगे जंगल की तरफ, उत्तर दिशा में भागने लगे। व्यास जी ने मंत्र लिखा, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत तन्मयता से व्यास जी ने आवाज दिया कि अरे बेटा रुको, तुम अभी अभी आए हो, अभी अभी जन्म हुआ है ना, मैंने तुम्हें बेटा बोला और ना ही तुमने मुझे अपना पिता बोला। प्रेम का कोई लेन देन नहीं हुआ, प्रेम का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। रुको। व्याकुल होकर के दौड़ते हैं, और जो भाग रहा है 16 वर्ष का नवयुवक, तन पे कोई कपड़ा नहीं है, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, सिंह जैसा कंठ है, अर्धोन्मीलित लोचनम, आधी आंखें बंद है, आधी आंखें खुली है, बड़े लंबे हाथ है, और तन पे कोई वस्त्र नहीं था, दिगंबर वेशधारी भागने लगे। और उनके हृदय में बात आई कि मैं अपने पिता को बोलूं कि मैं नहीं आऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। लेकिन हृदय में आई हुई बात जबान पर नहीं आई। कितनी दूरी है, हृदय से जबान की कोई दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुनि के हृदय में आई हुई बात, तरवोऽभिनेदुः, पेड़ के पत्ते बोलते हैं, नदी का जल बोलता है, हवा बोलती है कि व्यास जी आप वापस चले जाओ, आपका बेटा नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। वो ये तो वैराग्यवान हो गया, वो नहीं आएगा। और ऐसे जिसका सर्वभूत हृदय मुनि नाम यहाँ सुखदेव जी दे सकते थे। सभी लोगों को मालूम है ये कथा के वक्ता सुखदेव जी महाराज है, लेकिन इस मंत्र में सुखदेव जी महाराज को इस नाम से संबोधित नहीं किया। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी का हृदय और हवा का हृदय एक हो गया। सुखदेव जी का हृदय, पानी का हृदय एक हो गया। सुखदेव जी का हृदय और पेड़ों का हृदय एक हो गया। और हृदय में आई हुई बात उनको अपने मुंह से बोलनी नहीं पड़ी, सृष्टि बोलने लगी। और ये सृष्टि से जो एक तत्व हो गया, आता विश्वात्मके देवे एने वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदान है। ज्ञानेश्वर माउली ने ज्ञानेश्वरी के अंत में प्रार्थना लिखी। कौन है ये ब्राह्मण देवता ज्ञानेश्वर माउली लिख सकते थे। हे विट्ठल के नाम ये चिट्ठी लिख सकते थे। विट्ठल भक्त है ना, विट्ठल रुक्मिणी का नाम नहीं लिया।
राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नहीं लिया, महादेव का नहीं लिया, किसी देवी का नहीं लिया। लिख सकते थे उनका इष्ट ही पंढरीनाथ है, पंढरीनाथ भगवान की। लेकिन उन्होंने एक ऐसा संबोधन दे दिया माऊली ने, आता विश्वात्मके देवे, हे विश्व में विराजमान भगवान, आप जो भी कोई है, आपका नाम, आप भगवान का नाम नहीं लिया। तो कहने का तात्पर्य है वसुधैव कुटुंबकम। आपने वाक्य बहुत बार, सरकारी कहीं अभियान निकलता है ना, संबोधन लिखा रहता है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा पृथ्वी मेरा कुटुंब है, ये जिसकी भावना हो जाए उसका कल्याण बहुत जल्दी होता है, और वो दूसरों का कल्याण भी बहुत जल्दी करता है। तम सर्वभूत हृदयम, ये सुखदेव जी महाराज को एक नया नाम मिल गया, सर्वभूत हृदय मुनि। इनका हृदय और भूत प्राणी मात्राओं का हृदय एक हो गया। क्या मेरा हृदय दूसरे का हृदय कभी हो सकता है? आपका हृदय कभी दूसरे का हृदय एक हुआ? नहीं। भले ही आपने शादी की, आपके पति आए, पत्नी आई, आपने कितना बोला मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपका हृदय कभी दूसरे का हृदय नहीं होता। बड़ी सद्भावना पूर्वक साधु अपना जीवन जीते हैं, और ऐसे सर्वभूत हृदय मुनि को हम कहने वाले, हम सुनने वाले उनके चरणों की कोटि कोटि वंदना करते हैं। ये महात्म्य की कथा का मंगलाचरण है। पहले मंत्र में भगवान को प्रणाम कर दिया और दूसरे मंत्र में संत को प्रणाम कर दिया। आज की कथा का मंगलाचरण है, और आप चाहे तो मैं और आपको कथा सुना दूं 1 घंटे तक। आपकी क्या इच्छा है? नहीं, पीछे भी पूछना पड़ेगा। कथाओं की क्या जरूरत है? और वारंवार कितनी बार सुनने की? 1 बार हो गई, 2-4 बार हो गई, 10 बार कथा सुन ली, अब कितनी बार सुने? नवा वाणी मुखे मुखे। जो जो वक्ता इसको सुनाने के लिए बैठे, उनकी शैली अलग है। उनके बुद्धि में, ये ग्रंथ तो सागर है, लेकिन उनके मति के पात्र में किस प्रकार से आता है, इसकी टिप्पणी कैसे करते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं। पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना। हर पिंड में मति अलग अलग है। पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पयाहा। हर कुंड में, हर कुएं में पानी आपको नया नया ही मिलेगा। यहाँ का स्वाद अलग, दूसरे गांव का स्वाद अलग, और आगे जाओ दूसरे कुएं का स्वाद अलग। जातव जातव नवा चारा। हर जाति में आचार विचार परंपराएं सब अलग अलग मिलेंगी। इसी प्रकार से नवा वाणी मुखे मुखे। हर एक की वाणी नवीन नवीन है। ग्रंथ कितनी बार सुनेंगे, लेकिन फिर भी पुनश्च एक बार सुनने के लिए आप बैठे हैं तो आपको लगेगा ये नया है, ये नया है। क्यों? दिने दिने नवम नवम। ये कृष्ण की चर्चा है, जितनी बार सुनेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये नवीन है। ये तो पहली बार सुना, ये नवीन है।
त्याची भगवंताच्या मूर्ती, त्याची भगवंताच्या मूर्ती, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा, देव तेथेची दया करणे जे पुत्रासी त्याची दासानी दासी, त्याची दासानी दासी, तुका म्हणे सांगू किती, तुका म्हणे सांगू किती, त्याची भगवंताच्या मूर्ती, त्याची भगवंताच्या मूर्ती, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा, देव तेथेची जाणावा, देव तेथेची जाणावा। सद्गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की। तुका म्हणे सांगू किती। अब ये किती शब्द के नीचे अंडरलाइन करना। गेट में आते ही सिन्नरकर बाबा बोले हैं कि मराठी बोलो तो अच्छा। तुका म्हणे सांगू किती, त्याची भगवंताच्या मूर्ती। जो संत है वही भगवंत है। पहले मंत्र में भगवंत को प्रणाम, दूसरे मंत्र में संत को प्रणाम। ये भागवत धर्म है। आपने भागवत धर्म, आपको मैं एक दोबारा याद दिलाऊं, और किसी कथा में मैंने कहा ही होगा, पुनश्च एक बार आपको सुना दूं। जब कीर्तन शुरू होता है, वारकरी संप्रदाय की क्रम के अनुसार कीर्तन शुरू होता है। सुंदर ते ध्यान, रूप पाहता लोचनी, राम कृष्ण हरि। और थोड़ा विवेचन करने के बाद, कोई अभंग होने के बाद, कोई व्याख्यान सुनाने के बाद विठोबा रखुमाई ये गाते हैं। और ये विठोबा रखुमाई गाने के ठीक 10 मिनट के बाद ज्ञानेश्वर माउली। ये क्या है? पहले मंत्र में भगवान को प्रणाम और ठीक दूसरे मंत्र में संत को प्रणाम। ये कीर्तन मर्यादा भागवत धर्म की है। ये श्रीमद् भागवत जी का ज्ञानेश्वर माउली ने, तुकाराम जी ने, एकनाथ जी ने संस्कृत का प्राकृत करके दिखा दिया। प्राकृत में अभंग के रूप में लोगों तक ज्ञान पहुंचा दिया। एक 10 मिनट में कथा पूरी करूं, चिंता नहीं करना। कल समय से कथा शुरू होगी। कल पुनश्च अपन यहाँ 4 बजे मिलेंगे। मैं मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, हरि कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि कृष्ण। राम राम
रघुपति राघव राजा राम, हो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीता। जय जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बजे आना, मैं भी 3:45 बजे ही आऊं। समय से आएंगे तो समय से कथा पूरी करके घर जाना होगा। कहीं कहीं लोग साधुओं को असली नकली साबित करने में ही लगे रहते हैं। भाई आप तो पलकें झुकाए सेवा करते रहो, साधु असली की नकली वो निर्णय कर लेगा ना। दियताम दियताम नित्यम, आप देते रहो सेवा करते रहो, रोज देने की आदत रखो। जिसके तन पे छाप तिलक माला, कोई भगवान का बाणा पहन करके, कोई साधु बन करके आपके सामने आपको ठगने के लिए आया है, ठग लो, अपने आप को ठग लो। वो साधु असली है कि नकली उसका निर्णय भगवान कर लेगा, लेकिन आप अपने पलके झुकाएं, संत सेवा करते रहो, जो मांगे जहर भी मांगे दे दो। संत सेवा, क्या पता न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हम ही जज बन जाएंगे तो भगवान क्या करेगा। हम तो कर्म करने के स्वतंत्र है, हमें कर्म करने की ही आज्ञा है। हम फलादेश नहीं दे सकते, हम निर्णय नहीं दे सकते, हम केवल कर्म बंधन में है। हम अच्छे अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, यही हमारा काम है। इसलिए आज की इस महात्म्य की कथा को कल अपन पुनश्च आगे बढ़ाएंगे। इस कथा का ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ है, सबको ऐसा लगता है, लेकिन हृदय में सबके प्रचार पहुंच चुका है। आपको नहीं मालूम, ये कथा कभी न कभी यहाँ करनी है। जैसे अपने नांदुरडीकर साहब है, उनके मन में तो काफ़ी दिन से था कि कपालेश्वर नगर में कुछ न कुछ अच्छा आयोजन होना चाहिए। ये नगर बन के तो 10 साल हो गए होंगे, लेकिन कथा पहली बार हो रही है। दुर्गा नगर में तो हो चुकी है, और कथा तो दुर्गा नगर ही होनी थी, लेकिन रोड बीच में आया और रोड में किसी को अपन व्यत्यय बने, ये मैदान है।
शांति है, किसी के आवागमन में नहीं, किसी के रास्ते में नहीं, और सभी स्वस्थ बैठ करके निसंकोच यहाँ बैठ करके गुणगान गा सके, ये जगह भी बड़ी पवित्र होगी। इसलिए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनश्च यहाँ 3:45 बजे मिलके 4 बजे कथा शुरू करते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदा सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यत्स्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। राम नाम से कथा शुरू करते हैं और राम नाम पे कथा को विश्राम देते हैं। जिसके जीवन में राम जैसी मर्यादा आएगी, उसके जीवन में कृष्ण जैसी मधुरता जरूर आएगी। इसलिए पहले जीवन में राम होना चाहिए। बड़े प्रेम से गा लो, फिर आरती करेंगे। हनुमत के मन भाए आरती, हनुमत के मन भाए राम कथा नित शंकर गाए, राम कथा नित शंकर। संतों की ये भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली, जगमग 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 ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली। श्री राम जी की आरती होने लगी है, राम जी की आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनं। श्री सीताराम नाम महाराज की,
संत बड़े परमारथी भेष धरे अवधूत, श्री राम नाम की करे गर्जना भाग जाए यमदूत। श्री सीताराम नाम महाराज की। मात नर्मदे हर जटा शंकरी हर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की। कल फिर मिलते हैं। वे व्रज जन मिली सब मंगल गावे, छवि निरखत नंद लालन की। छवि निरखत नंद लालन की। ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोती न माल की ओर छटारू, मोती न माल की ओर छटारू। ऊपर तुलसी मालन की, ऊपर तुलसी मालन की। ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब लालन की। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मुख पर लाली गुलालन की, मुख पर लाली गुलालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। कृष्ण दास बलिहारी छवि पर, कृष्ण दास बलिहारी छवि पर। कृष्ण कन्हैया लालन की, कृष्ण कन्हैया लालन की। ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन, मेरे लालन की। नंद लालन की, मेरे लालन की। नंद लालन की। ओ जय आरती उतारो मेरे लालन। सब आरती उतारो मेरे लालन की। जगमग जगमग जोत जली है, जगमग जगमग जोत जली है। राम जी की आरती होने लगी, राम जी की आरती होने लगी। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती। आरती संत करे दिन राती, आरती संत संतों की ये भीड़ लगी है, संतों की ये भीड़ लगी है। जगमग जगमग जोत जली है, जगमग जगमग जोत। कनक सिंहासन सिया समेता, कनक सिंहासन सिया समेत। बैठहि राम होहि चित्त चेता, बैठहि राम होहि। वाम भाग में जनक लली है, वाम भाग में जनक लली है।
की सब आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे लालन की, ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की, मेरे लालन की, नंद लालन की, मेरे लालन की, नंद लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो। मात यशोदा करत आरती, मात यशोदा करत आरती, गिरिधर लाल गोपालन की, गिरिधर लाल गोपालन की, ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की, जय आरती उतारो मेरे लालन की। कंस निकंदन जय जगवंदन सारे गम पदनि सानि धम रे सा, कंस निकंदन जय जगवंदन, कंस निकंदन जय जगवंदन, कृष्ण कृपालु दयालन की, कृष्ण कृपालु दयालन की, ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम, हरे हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हो राम राम